जाता पॉल जी, ये तो कह रही हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक है और सिर्फ कयासों पर चर्चा हो रही है, लेकिन जिस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो इन कयासों को बल दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ सुजाता पॉल एक आरोप और भी लगा रही है कि अगर 2016 की कहानी दोहराई जा रही है तो ये भी देखना होगा कि क्या एक बार फिर से पृष्ठभूमि बीजेपी तैयार कर रही है क्या। बड़ी शर्म की बात है कांग्रेस के लिए, और मैं समझ सकता हूं कि उनके प्रवक्ताओं के लिए भी दिक्कत है उस वक्त क्या जवाब दें। सब जानते हैं कि पिछली बार भी कुछ लोग थे जिन्होंने अपने नेताओं को राजनीति करने से रोका, और वो लोग कांग्रेस में असहज होते हुए उन्होंने तय किया, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष, कि हम छोड़ के अपने दूसरे रास्ते तलाशे। तब भी यही आरोप लगे थे कि एक परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस में चल रही है और बाकी लोगों को राजनीति करने से रोका जा रहा है। कांग्रेस में व्यक्तिवादी हित हावी है, संगठन को दरकिनार किया जा रहा है। आज भी वही है, और यहाँ नहीं है, दिल्ली से लेके यहाँ तक वही है। और दिल्ली से जो खेल हो रहा है G22 जो दिल्ली में बना हुआ है, उसे रोकने के लिए, क्योंकि हरीश रावत कद्दावर नेता है और सब जानते हैं कि अगर हरीश रावत को नजरअंदाज किया गया तो वो G22 के सदस्य बन जाएंगे, इसलिए G22 के मेंबर ना बने, इसलिए उनके हिसाब से कुछ चीजें चल रही है। प्रीतम सिंह जी को किस बात की सजा मिल रही है ये तो प्रीतम सिंह जी बताएंगे कि जिस तरह से उनके साथ हो रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है, पूरे गढ़वाल के साथ साथ पूरी एक खेमे को नजरअंदाज किया जा रहा है, और कोई भी नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए हार की तैयार नहीं है। और जिस तरह से गणेश गोदियाल ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, बताइए, यहाँ तो एक सुपर सीएम की तरह एक्ट कर रहे थे देवेंद्र यादव, उन्होंने इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं दिया? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी 5-5 मैं आपकी बातों पर सुजाता जी से रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक करेक्शन करते हुए कि गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दिया नहीं, उनसे इस्तीफा मांगा गया था। सुजाता जी, आपका रिएक्शन। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के हाल में समझ सकती हूँ, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति का इनका काम रहा है, तो अभी तो इनको बहुत मजे आ रहे होंगे इस तरह के कयासों पर। चाहे कयास हो, उन पर डिबेट होना शुरू हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को आनंद आता है, क्योंकि लोकतंत्र इनके यहाँ कहाँ है। हमारे यहाँ से लेकर तो गए थे और कैसे छोड़ के भागे लोग इनको, और किस तरीके से बताया कि इनका गला घोट दिया जाता है जब वे भारतीय जनता पार्टी में होते हैं। तो अब की बार अगर आप तोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो भी वो जो जाने की सोचेगा भी, वो 10 बार सोचेगा कि मेरा तो गला घोट दिया जाएगा। हरे प्रवक्ताओं के अलावा, और प्रवक्ता भी वो जो इन्हें व्हाट्सएप पे गुट्टी पिला के भेज दिया जाता है, केवल वो कहते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेताओं के बारे में। हमारे नेताओं के बारे में आक्षेप करने के पहले ये भूल जाती है भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है कि हारने के पहले ही, हमारी हार के पहले ही इनकी जीत थी, मगर इनकी जीत शादाब जी आप अपनी बात पूरी करेगा, लेकिन उससे पहले मैं नीरज कोहली को डिबेट में शामिल करता हूं। नीरज कोहली, सिर्फ ये कयास भर है जो बात सुजाता पॉल कह रही हैं, या फिर कहीं आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है? नीरज जी, मैं आऊंगा, आप दोनों के पास फिर से आऊंगा। नीरज जी, बचाइए, घर के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, परिवारवाद हावी है। अमित जी देखें कि आग और तो कांग्रेस के साथ बिल्कुल साए की तरह चिपके हुए हैं। 2016 का आपने जिक्र किया, 2016 से 2022 आ गया। 2017 का भी जो सियासी रण था वो इन्होंने अंतरकलह और गुटबाजी की वजह से गवाया, और अब 2022 की भी वही रिपोर्ट आ रही है कि हार का बड़ा कारण जो है, क्योंकि बड़े लीडर्स जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जो सार्वजनिक तौर पर बातें कही जा रही है, तो उससे साफ है कि अंतरकलह और गुटबाजी किस तरीके से सामने कांग्रेस की आ रही है। बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि 1 महीना हो गया, 10 मार्च को जो है राज्य के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे, और परिणामों के 1 महीने बाद जो है कांग्रेस ने अपनी नई टीम का गठन किया। और पहली बार मैंने देखा होगा उत्तराखंड के इतिहास में, मुझे तो शायद याद नहीं है कि बिना नेता प्रतिपक्ष के ही जो है सरकार ने पहले विधानसभा का सत्र होगा, उसमें लीडर ऑपोजिशन ही नहीं कोई था, ना पीसीसी का कोई अध्यक्ष था। तो अब टीम का आपने गठन किया, अभी टीम नए सिरे से आप देखेंगे कि कांग्रेस की हालत तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसी इस समय नजर आती है कि जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल में क्रिकेट की टीम हारती है और हारने के बाद जो है खिलाड़ियों का मनोबल गिरा हुआ होता है, उस समय उसे इस तरह की का कोई कप्तान चाहिए होता है जो खिलाड़ियों के मनोबल को भी ऊंचा करे और टीम को फिर नए सिरे से जोड़कर आगे चले। लेकिन अभी तो यहाँ अनाउंस ही हुआ, और अनाउंस होने के बाद ही तमाम तरह की बातें आने लगी। प्रीतम सिंह का बयान आपने अभी सुनवाया, और उनके समर्थक और शुभचिंतक मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है, और राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है।
और पहली बार मैंने देखा है पिछले 22 वर्षों में, चाहे बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, यहाँ जो सरकारों और संगठनों का जो गठन होता है वो सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को साधते हुए होता है, यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं जो दो रेंज हैं। लेकिन इस बार मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पिछले 22 वर्षों की परंपरा को तोड़ते हुए कांग्रेस ने